गांव के कोनारे पीपल के पुराने दरख्त के नीचे एक मिट्टी का छोटा सा घर था। इसी में रहती थी कैसी दबली पतली सानूली सी औरत, जिसकी आंखों में अजीब सा सुकून छिपा था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, मट्टी के चौल्हे पर आग जलाती और अपने शौहर फरीद के लिए नाश्ता बनाती। फरीद गांव के बड़े जमींदार चौहदरी नजीर के खेतों में मजदूरी करता था। दोनों की जिंदगी गरीब जरूर थी, मगर मोहब्बत से भरपूर। फरीद जब शाम को पसीने में शराबूर घर आता तो कैसी उसके लिए ठंडा पानी लाती और दोनों मिलकर पुराने सहन में बैठकर बातें करते। जिंदगी छोटी खुशियों का हुसैन मेल थी। एक दिन खेतों में आसमान पर बादल छा गए। जमीन नरम थी, हल चलाना मुश्किल। जमींदार जल्दी में था, वो बार बार मजदूरों पर चला रहा था। फरीद ने कहा, चौहदरी साहब, मिट्टी बहुत नरम है, हल नीचे धंस जाएगा। मगर किसी ने सुनी नहीं। एक लम्हा आया जब हल्का लोहे का फल फरीद के पैरों के पास मड़ गया और वो भारी बैल के नीचे गिर गया। सब भागे, मगर देर हो चुकी थी। जब फरीद को गांव वापस लाया गया, कैसी ने उसे अपनी गोद में लिया। वो रो रही थी, हाथ कांप रहे थे, लबों पर सिर्फ एक जमला था, फरीद, आंखें खोलो, मैं अकेली नहीं रह सकती। मगर फरीद की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। उस दिन के बाद कैसी के घर की दीवारों से हंसी गायब हो गई। गांव की औरतें तसल्ली देती, मगर रात के सन्नाटे में जब चांद सहन पर पड़ता, कैसी के आंसू चमकने लगते। उसके पास कोई नहीं था, न माँ बाप, न औलाद। चौहदरी नजीर ने चंद दिनों का राशन दिया और कहा, कैसी, फरीद अच्छा आदमी था, मगर दुनिया चलती रहती है, अपने हिस्से का दुख झील लो, सब ठीक हो जाएगा। मगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ। कैसी के लिए दिन मजदूरी के और रातें तन्हाई के हो गईं। वो लोगों के कपड़े धोती, कभी लकड़ियां चनती, कभी गांव की औरतों के बच्चों को संभालती। उसके हाथों की लकीरें खरदरी हो गईं, मगर दिल अब भी नरम था। हर शाम वो फरीद की कब्र पर जाकर फूल रखती और कहती, मैं अब भी वही कैसी हूं, बस तुम नहीं हो फरीद। एक दिन गांव की एक बीवा औरत जमीना अपने बच्चों के लिए रो रही थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। कैसी ने अपनी तनावर की आखिरी 2 रोटियां उसे दे दें। जमीना ने कहा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं, ये क्यों दे रही हो। कैसी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भूख लगने की आदत है, मगर किसी को रोते नहीं देख सकती। उस दिन से कैसी ने दूसरों की मदद को अपना सुकून बना लिया। वो रोज थोड़ा बचाती, कभी किसी के इलाज में, कभी किसी बच्चे के स्कूल के खर्च में दे देती। गांव वाले उसे मां कैसी कहने लगे। एक साल कहत पड़ गया, बारिशें नहीं हुई, खेत सूख गए, लोगों के पास इनाज खत्म हो गया। चौहदरी नजीर भी फिक्रमंद था। आसी दौरान उसका छोटा बेटा बीमार हो गया, मगर शहर ले जाने के लिए कोई तैयार न था। रास्ते बंद थे। केसी ने सुना तो फौरन आगे बढ़ी, मैं जाऊंगी चौहदरी साहब, बच्चा बचाना है तो डरने का वक्त नहीं। वो पैदल निकली, हाथ में 2 रोटियां, गोद में बीमार बच्चा। 3 दिन के सफर के बाद शहर पहुंची, इलाज करवाया, और जब वापस आई तो बच्चा जिंदा था। चौहदरी नजीर उसके कदमों में आकर बैठ गया। कैसी, तुमने मेरा कर्ज उतार दिया, मैं सारी जमीन तुम्हारे नाम करता हूं। कैसी ने नरमी से कहा, चौहदरी साहब, जमीन नहीं चाहिए, बस वादा करें गांव के किसी मजदूर को अब नाइंसाफी न सहना पड़े। सालों गुजर गए, कैसी के बाल सफेद हो गए, मगर उसका दिल हमेशा जवान रहा। अब उसके सहन में गांव के बच्चे रोज आते, कोई रोटी खाने, कोई किस्से सुनने। वो कहती, देखो फरीद चला गया, मगर उसकी मोहब्बत रह गई। जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। एक शाम सूरज डूब रहा था, हवा में मिट्टी की महक थी। कैसी ने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, फरीद, अब शायद मिलने का वक्त आ गया है। अगली सुबह गांव जागा तो मां कैसी अपने सहन में खामोश लेटी थी, चेहरे पर सुकून, हाथों में एक पुरानी तस्वीर फरीद की। गांव के सब लोग उसकी कब्र पर फूल डालने आए। चौहदरी नजीर ने कब्र के पास एक तख्ती लगवाई। ये कब्र उस औरत की है जिसने दुख को दुआ और तन्हाई को मोहब्बत बना दिया। ये कब्र कैसी की है जिसका दिल इंसानियत का चिराग था। आज भी जब शाम ढलती है, पीपल के दरख्त के नीचे से मिट्टी की खुशबू आती है। कहते हैं वो कैसी की दुआओं की खुशबू है, जो अब भी अपने गांव की हवा में बसी हुई है।